नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही रखा है जिस टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो कि आज के इस वीडियो में आंसर करेंगे। और आज हम मेल और पोस्ट और पीडीएफ को लाइव समझेंगे। जैसा कि काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि मुझे एक मेल करने का प्रोसेस बता दीजिए और इस पर एक वीडियो बना दीजिए। और काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स और एसएमएस आते हैं जिससे वो पूछते हैं कि आप बहुत टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपको एक और देंगे जो कि है मार्कशीट संशोधन को लेकर के। मुझे फिलहाल अच्छी जानकारी मिल चुकी है जिससे कि आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को संशोधन करके उसकी स्लिप अपने आधार डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट में लगा सकते हैं। वो आप चाहे यूपी से हों चाहे आप किसी अदर स्टेट से हों। और लिमिट कॉस्ट डेट ऑफ बर्थ पूरे ऑल इंडिया का सेम प्रोसेस है, बस एसडीएम ऑर्डर डिजिटल को छोड़ करके, क्योंकि यूपी में अभी तक डिजिटल एसडीएम ऑर्डर का प्रोसेस है। और अगर आप नए हैं हमारे इस वीडियो पे तो हमारे काफ़ी सारे वीडियो A to Z प्रोसेस के साथ पड़े हुए हैं, ऑफलाइन एसडीएम ऑर्डर से लेकर के ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर तक RCCMS पोर्टल से। और बाकी अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप मेल और पोस्ट और पीडीएफ समझेंगे और एक मोटिवेशनल देंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो मोटिवेशनल ये है, अभी मैं कुछ टाइम पहले जब मैं इस फील्ड में नया था तो मैं रीजनल ऑफिस या कहीं भी जाता था किस काम को लेकर के, तो वहाँ पे कुछ बंदे बाहर जैसे मिल जाते थे एजेंट, तो वो कहते थे आप बर्थ कैंसिलेशन एसडीएम ऑर्डर कुछ भी लगा लेंगे तो नहीं अपडेट होगा, ये पैसों से ही होगा। ऐसा मैं पहले सुनता था जब मैं नया था, लेकिन जब से इस फील्ड में मैंने इसकी जानकारी कलेक्ट की और लोगों की हेल्प की, काफ़ी सारे लोगों का हुआ भी है। तो आज इसमें गुड न्यूज़ ये है कि 5 लोगों का अभी रैंडमली बर्थ कैंसिलेशन के प्रोसेस से हो चुका है। 5 लोगों का, जिसमें के 4 लोग यूपी के हैं और एक थे हमारे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड वाले जो थे उनका बर्थ कैंसिलेशन से बहुत पहले हुआ था और अभी जल्दी ही में एक लोग का हुआ था जिनका ये है, कमेंट मैंने इंस्टा पे डाला है। इन्होंने अपना बर्थ कैंसिलेशन करवाया था और उसका प्रोसेस जो भी था इन्होंने मुझे A to Z चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद 3 और बर्थ कैंसिलेशन वाले एसडीएम ऑर्डर के साथ वाले हुए हैं जो कि एक ही घर के तीनों बच्चों के थे। मतलब उनके पापा मुझे बताते रहे, मैं उनको बताता रहा इस तरीके से करिए। और अभी उन्होंने कॉल पे बताया था कि मेरे तीनों बच्चों के डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट सॉल्व हो गए, जिसमें कि एसडीएम ऑर्डर डिजिटल भी था, बर्थ कैंसिलेशन का प्रोसेस था और वेरिफिकेशन वो वगैरह जो भी था सब होने के बाद 2 से ढाई महीने में उनका कंप्लीट हो गया है। उन्होंने उस दिन कॉल करके मुझे बताई थी, तो कह रहे थे अगर वीडियो बनाना हो तो बताइएगा, मैं कुछ जानकारी दूंगा। तो वो मैं इसमें इस वजह से कवर कर रहा हूँ, आप प्रोसेस में लगे रहिए, क्योंकि जो ये मेल और पोस्ट है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में लाइव दिखाएंगे कैसे मेल करना है और कैसे करना है पोस्ट, और किस तरीके से हमें पीडीएफ बनाना है, जो कि हम अपने ही मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी इधर उधर करवाने के लिए जाएं। और पोस्ट और मेल में क्या चार्जेस हैं और प्रोम और टू में क्या चीज़ें लिखनी है वो सारा कुछ समझेंगे। और आगे वीडियो में जब आपकी बार अपलोड करूंगा तो मार्कशीट संशोधन को लेकर के A to Z आपको जानकारी दूंगा, जिससे कि आप संशोधन का प्रोसेस कर सकें और हो भी जाएगा सही तरीके से। तो आप यहाँ पे अपनी स्लिप संशोधन की लगा के अपने इस डेट ऑफ बर्थ को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट करवाने के लिए पैसे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप कहीं भी पैसों को लेकर के बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। तो यहाँ पे अगर आप लीगल प्रोसेस कराना चाहते हैं तो मार्कशीट अगर आपकी अटैच है तो उससे आपको क्या करना है वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, और किस तरीके से उसका संशोधन करवाना है, कैसे क्या है सारा कुछ बताएंगे। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं तुरंत वीडियो अपलोड करूँगा। और अब लिमिट कॉस्ट तो साइड कर दीजिए, उसके अलावा आधार में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। जैसे कि एक लेटर भी मिसमैच है उसे भी सही कराते हैं तो भी बहुत बड़ा काम, डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट टाइम कराते हैं तो भी बहुत बड़ा काम है, सरनेम ऐड कराते हैं, टाइटल कुछ भी करते हैं तो वो बहुत बड़ा अब हो गया। लिमिट कॉस्ट तो समझ लीजिए एक बिग प्रॉब्लम्स है जो कि अब सॉल्व नहीं हो पाएगी अगर आप लीगल प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हम लीगल प्रोसेस के लिए हमेशा हैं यहाँ और आपको बताते रहेंगे, आप उसी हिसाब से करते रहिएगा, चाहे आप यूपी से हों चाहे अदर किसी स्टेट से हों। और सारी आपको अपडेटेड जानकारी मिलेगी जिससे कि आप अपने इस प्रॉब्लम से निकल सकें और अपना जो भी काम है वो आगे आप कर सकें। और एक कमेंट था काफ़ी सारे लोगों का कि व्हाट्सअप सीन नहीं करते। तो व्हाट्सअप सीन करने का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम हो गए हैं मेरे फ़ोन को डेड हुए और वो सर्विस सेंटर पे पड़ा है, उसी में वो व्हाट्सअप लॉगिन था। तो वो सर्विस सेंटर से जब कभी रिपेयर होके आएगा तब से फिर वहाँ पे हम मैसेजेस सीन करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप के पास नंबर है, कॉल करिए,
तो चलिए स्क्रीन के माध्यम से हम पहले अब करते हैं मेल और पोस्ट और PDF का प्रोसेस कंप्लीट। तो ये रहा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन और यहाँ पे हम लोग मेल और PDF और स्पीड पोस्ट को लाइव समझेंगे, आपको करके दिखाएंगे A to Z चीज़ें लाइव, ताकि आप लोग भी कहीं से भी हों, यूपी से हों चाहे किसी स्टेट से हों, आपको कैसे मेल में फॉर्मेट अपना PDF बना के मेल करना है, लाइव किस तरीके से क्या चीज़ें कहाँ पे डलेंगी और स्पीड पोस्ट करनी है अपने अपने रीजनल ऑफिस में, तो टू और फ्रॉम में कहाँ पे क्या चीज़ें डलेंगी, किस तरीके से करना है, सारा कुछ इस वीडियो में लाइव देखेंगे और आप लोगों को ताकि समझ आ सके और आप अपना मेल और पोस्ट कर सकें। तो सबसे पहले PDF बनाएंगे। PDF बनाने के लिए देखिए हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर आप लोग PDF अपने मोबाइल फ़ोन से बनाएं तो अगर मोबाइल फ़ोन का कैमरा अच्छा हो और फोटो अच्छे से क्लिक हो सके, चीज़ें बहुत साफ दिखें तो ही PDF बनाएगा, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा के PDF बना लीजिएगा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं चलिए अभी जान लेते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल SDM ऑर्डर तो एक्स्ट्रा देनी ही देनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा के कम्प्लीटली आधार सारे इकट्ठा कर लिए हैं, तो कौन कौन से होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, लिमिट क्रॉस में सेल्फ डिक्लेरेशन तो होना ही चाहिए, फिर जो एनरोलमेंट स्लिप आधार सेंटर से निकलती है वो, और एक SDM ऑर्डर डिजिटल, और एक अपना फुल A4 साइज आधार कार्ड। फुल मतलब आप अपने आधार को डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, और उसके बाद मार्कशीट 10th की। तो 6 आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। 6 का आप एक फॉर्मेट बनवा सकते हैं PDF, और अगर आपका बर्थ पहले से लगा है, बर्थ कैंसिलेशन स्लिप है तो वो भी उसी में 7 हो जाने चाहिए। बर्थ कैंसिलेशन स्लिप अगर है तो 7 हो जाने, तो सातों डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करा के एक PDF बनाएं। PDF अपने पास WhatsApp में भेजवा सकते हैं उस साइबर कैफ़े की शॉप से। फिर जितने आप अपने पास भेजवाते हैं उनका एक एक फ़ोटो कॉपी भी निकलवा सकते हैं। फ़ोटो कॉपी कलर हो चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, बस साफ दिखनी चाहिए, इतना आपको कर लेना है। फिर आप वापस चले आइए और इस वीडियो के माध्यम से आप मेल करिए वो जो फॉर्मेट भेजे हैं आप साइबर कैफ़े से अपने पास PDF वाला, उसको आप WhatsApp में डाल लें और अभी आपको दिखाएंगे WhatsApp से कैसे मेल में डायरेक्ट अटैच करके कर देना है। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन अच्छा है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से सारे फोटो क्लिक कर लिए, क्लिक कर लेंगे जब तो आपके गैलरी सेक्शन में आ जाएंगे, उनको क्रॉप करके बराबर सारे सेट कर लीजिए और किस क्रम में उनको लगाना है, क्या चीज़ें हैं। चलिए अब हम सबसे पहले PDF बना लेते हैं। मैंने सारे जो है फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं और मेरे गैलरी में सेव हो गए हैं, तो उनको मैं अब यहाँ से PDF बनाना चाहता हूँ। तो PDF बनाने के गूगल में हम लोग सिंपली जाएंगे, क्रोम में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमें लव PDF लिखना रहता है, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है लव PDF, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ ऊपर ही जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी दिख सकता है और आपको ऐसा भी दिख सकता है, इस तरीके का, दोनों तरीके से दिख सकता है। ये डेस्कटॉप साइट है, आपके फ़ोन में कहीं इस वाले सेक्शन पे नीचे से थर्ड पे देख रहे हैं एरो के माध्यम से, इस पे अगर इस बॉक्स पे चेकआउट नहीं होगा तो ऐसा आपको दिखेगा। ऐसा दिखे तो ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे JPG to PDF दिख रहा है, इस वाले पे क्लिक करके आपको बनाना है। अगर ऐसा दिख जाए इस तरीके का तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर पे JPG to PDF वाला ऑप्शन है। इन दोनों में कहीं भी वैसा दिखे तो वहाँ, ऐसा दिखे तो यहाँ, तो यहाँ पे और वहाँ पे दोनों में कहीं भी हमसे लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ JPG to PDF पे क्लिक कर दिए, फिर सिलेक्ट JPG to इमेज, तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा दिखेगा, यहाँ पे जो आपने फ़ोटो खींच के रखे हैं वो सारे सिलेक्ट कर लेने थे। मैंने 5 रखे थे, मैंने 5 पे सिलेक्ट लगा दिया। फिर नीचे ऐड पे क्लिक करेंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5 आ गए। अब यहाँ पे हमें क्रम में लगाना है तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको कुछ रखना है तो इसको ऊपर कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके आप सीरियल बाय लगा सकते हैं, जैसा चाहें, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हो जाए तो नीचे कन्वर्ट टू PDF लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे और आपका PDF कम्प्लीटली बन जाएगा। अब PDF हो चुका है डाउनलोड। अब डाउनलोड PDF को हम यहाँ से उसको ओपन करके देखते हैं भी, तो देखते हैं कैसे बने हुए हैं मेरे PDF। तो PDF मेरा आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आप जब करेंगे। देखिए मेरे सारे PDF फाइलें यहाँ अटैच हो गई। अब इनको क्या करना है, सीधे आपको मान लीजिए अपने फ़ोन से आपने बना लिया तो उनको किसी WhatsApp में अपने फ्रेंड को या अपने ही WhatsApp में सेल्फ में सेंड कर लेना है। तो इसको WhatsApp में सेंड करने का क्या प्रोसेस है देख सकते हैं अभी। ऐसे करके WhatsApp में आते हैं और मैंने इसे अपने ही WhatsApp में सेव कर लिया, अपने ही WhatsApp सेक्शन में कम्प्लीटली डाल दिया है। अब हम यहाँ से सारा कुछ फिनिश कर चुके हैं PDF वाला। अब डायरेक्टली मेल करते हैं। मेल में क्या करना है चलिए समझते हैं। मेल कैसे करना होता है ये समझते हैं। देखिए जो आपने साइबर कैफे से मान लीजिए PDF बनवाया था, वो PDF आप WhatsApp में शेयर करवा लीजिए। WhatsApp से मेल कैसे करना है, एक शॉर्टकट तरीका, जैसे आपने साइबर कैफे से करवाया था स्कैन करके PDF, तो आपने भिजवा लिया अपने WhatsApp में, या आपने खुद बनाया तो भी आपने मेरी तरह से WhatsApp में डालिए जैसे मैंने डाला था। फिर यहाँ इसको कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आप यहाँ पे शेयर का ऑप्शन
तलाश सकते हैं। यहाँ पे मेरे में शेयर ये लिखा हुआ, शेयर करेंगे तो आपको नीचे सारे ऐसे ओपन हो जाएंगे, जहाँ भी आपको शेयर करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेल पे सिलेक्ट करना है, मेल पे मुझे शेयर करना है, तो मैंने मेल पे सिलेक्ट कर दिया। फिर मेल पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वो नीचे फाइल मेरी यहाँ पे डल चुकी है। टू में हमें यहाँ पे लिखना है जहाँ में मुझे भेजना है, तो टू यहाँ पे पड़ा है, इस पर हमें help@ करके लिखना होता है। तो देखिए मैंने हेल्प लिख दिया और नीचे udi.gov.in करके पूरा आ गया। नीचे सब्जेक्ट में हमें लिखना है DOB अपडेट VIA एक्सपेंशनल हैंडलिंग प्रोसेस, इतना लिखना है नीचे। और उसके बाद नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा डिटेल्स डालनी है, वो डिटेल क्या डालनी है चलिए डालते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ लिखना रहता है। देखिए help@udi.gov.in करके मेल है, नीचे DOB अपडेट VIA एक्सपेंशनल हैंडलिंग प्रोसेस, और फिर नीचे आधार नेम लिखेंगे जो भी होगा आधार पे, और उसका आधार नंबर डालेंगे, उसका आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो पड़ेगा, और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो URN स्लिप होती है उस पर जो लिखा होता है वो, उसका जो डेट है किस डेट में बना, टाइम, सारा कुछ डालेंगे। उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो भी हमने उसमें अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट्स वो, जैसे आधार, बर्थ, सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड की स्लिप, SDM ऑर्डर, बर्थ कैंसिलेशन, जितना कुछ है सारा कुछ यहाँ पे डलेगा। फिर उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको सीधे ये मेल कर देनी। मेल कैसे करनी है, ऊपर आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे और आपका मेल कम्प्लीटली, यहाँ देखिए नीचे सेंडिंग लिखा है, ये देखिए मेल सेंड हो गया। तो इस तरीके से मेल करना रहता है। आप पोस्ट लाइव दिखाते हैं क्या चीज़ें कहाँ लिखनी है और पोस्ट किस तरीके से करना है। चलिए पोस्ट भी करके दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें कंप्लीटली समझ आ सकें। देखिए पोस्ट का प्रोसेस समझते हैं। पोस्ट के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स मेल में भेजे हैं वही सारे निकलवाने रहते हैं। निकलवाने के बाद आप पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, ऐसा है कि वहाँ पे आपको लिफाफा ले लेना जैसा आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको 2 में आधार कार्यालय लखनऊ या आधार कार्यालय दिल्ली, जहाँ से भी आप हैं अपना क्षेत्रीय कार्यालय, वहाँ पे पते के साथ लिख सकते हैं, पिन कोड नीचे डाल देंगे। फिर उसके साथ इधर फ्रॉम में आप बगल में लिख सकते हैं या बैक साइड में भी लिख सकते हैं। तो जिसका है उसका नाम और पोस्ट वगैरह और ज़िला वगैरह डाल के पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर डाल देना, बस इतना काम यहाँ पे रहता है। तो सारे फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए और जैसा जैसा लिखा था ऐसा लिख देना है। लिखने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट में क्या है देखिए, जब आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो अगर लखनऊ से करते हैं तो ये लोकल रहता है, कम पैसे रहते हैं और कल ही डिलीवर्ड हो जाता है। अगर किसी दूसरी जगह से करते हैं आउट से, तो वहाँ से आपको 2 4 5 दिन में भी डिलीवर्ड हो सकता है, टाइम लग जाएगा, पैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं। फिर जब आप कम्प्लीटली स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो कुछ ऐसी स्लिप आपको मिलेगी वहाँ से, वो स्लिप को आपको रिसीव कर लेना है और उसके बाद कुछ टाइम तक वेट करना है। वेट करने के बाद मेल और पोस्ट अगर दोनों चीज़ें कर दी, अगर सब कुछ सही हुआ तो 2 से 3 महीने में हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप विजिट कर सकते हैं और ये सब दिखा सकते हैं कि आपके बताए हुए सारे रास्ते मैंने अपनाए और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए, फिर भी नहीं हुआ, तो वहाँ से आपकी हेल्प की जाएगी। बस ये है मेल और पोस्ट और PDF करने का तरीका। बाकी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मार्कशीट संशोधन के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और लिंक भी डाल दिया है इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के चेकआउट करके नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं कुछ भी अगर डाउट हो या कुछ जानकारी लेनी हो। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।